नया प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मुकेश अग्निहोत्री अब कुछ दिनों की चुप्पी के बाद फील्ड में उतर आए हैं और आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोल दिया। इसके साथ ही अब कांग्रेस में चेतना आ गई है। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। वहीं विधायक विक्रमादित्य सिंह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पर इस बीच एक मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के सुर मिलते नजर आ रहे हैं। क्या है ये मसला? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। भाजपा कांग्रेस की जुगलबंदी, जी सही सुना आपने। मतलब आज ट्राइबल हैं ये एक दूसरे के, जब पॉलिटिक्स की बात है ध्रुव है, लेकिन ये इकट्ठे कहाँ हो रखे हैं। इस सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं, जल्दी से करेंगे। लेकिन अच्छा, एक चीज कल हम बात कर रहे थे कि जे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर कुलदीप सिंह राठौर को छोड़ दिया जाए तो कोई मुखर नहीं है कांग्रेस में। और जो उनके बयान का हमने विश्लेषण किया था तो हम देख रहे थे कि उस बयानबाजी का फायदा कुलदीप राठौर साहब भी लेना तो चाहेंगे ही। आज मुकेश अग्निहोत्री सामने आए हैं राजेश, बिल्कुल पुराने अंदाज में आए और उन्होंने सीधे सलाह दे डाली है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को कि जी अब उनका आराम करने का वक्त आ गया। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, देखिए मुकेश अग्निहोत्री बड़े दिनों बाद एक तरह से आज विधानसभा के बाद सीधे तौर पे निकले बाहर, जिन्होंने संबोधित किया। इसके बाद आप दिल्ली की बैठक के बाद तो एक तरह से वो उसके बाद से सीधे तौर पे अभी आए। मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना के सर्किट हाउस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने सरकार को यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब काम करते करते थक गए हैं, अब उनको रेस्ट करने की जरूरत है। और जनता भी इस मूड में अब आ गई है कि भाजपा को इन चुनावों के बाद जो है वो रेस्ट देने जा रही है। ये उन्होंने कहा है कि बहुत विकास हो गया प्रदेश में, चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे आप हवाई अड्डों के विस्तार की बात हो, चाहे और तमाम उन्होंने योजनाएं बड़ी गिनाई है, बहुत चुटकियां ली है उन्होंने कि बहुत काम कर लिया, आप आराम करिए। जनता आपको आराम करवाने के मूड में आ गई है। तो इस तरह से अपने पुराने अंदाज में मुकेश अग्निहोत्री लौट के आए हैं। चलिए, अच्छा भी लगा ये सभी लोगों को कि कुछ चुनावी माहौल तो बन रहा है। राजेश, मुकेश अग्निहोत्री की भी एक खासियत है, ये सरकार के खिलाफ नया निकालते हैं, हथियार निकालते हैं। आज भी उन्होंने एक नया अस्त्र निकाला अपने और आज उन्होंने नारा बुलंदी किया माफिया राज का सरकार में। और उसमें तो उन्होंने कहा कि कबाड़ माफिया तक पैदा हो गए। बड़ी हैरानी की बात है, मतलब चुटीली होती है उनकी बातें। क्या कहा राजेश माफिया को? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस सदन जब विधानसभा का ये बजट सत्र था या शीर्ष सत्र था, प्रदेश भर में कानून व्यवस्था पे तो सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। चाहे सुंदरनगर शराब कांड का केस हो या ऊना के बाथू में आप देखिए और उद्योग में जो ब्लास्ट हुआ था वहां उस माफिया की बात हो। आज उन्होंने बड़े तौर पे सीधे तौर पे नया माफिया प्रदेश में पैदा करने का उन्होंने एक नया माफिया एक तरह से तैयार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया सरकार पे कि प्रदेश में खनन माफिया था, नशा माफिया, शराब माफिया, तबादला माफिया, वन माफिया और अब कबाड़ माफिया पैदा हो गया है। तो इस तरह का माफिया प्रदेश में बिल्कुल नई खोज है। इस तरह का माफिया प्रदेश में पैदा हो गया है तो उसने प्रदेश के विकास का एक तरह से बेड़ागर कर दिया है। अच्छा। ये मुकेश अग्निहोत्री का कहना है और उन्होंने ये आरोप सरकार पे लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है, पूरा कोई सिस्टम बचा नहीं है, आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये बकौल कुलदीप अपने मुकेश अग्निहोत्री का कहना है। अच्छा राजेश, एक बात जो हमारे सेगमेंट की टाइटलिंग भी है कि भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी आज फिर सामने आए और मुकेश अग्निहोत्री ने उसकी बाकायदा तस्दीक की है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, एक मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और ये जुगलबंदी इस मुद्दे पे है राजेश कि प्रदेश में तीसरी पार्टी का कोई आधार नहीं है, दैट इज आम आदमी पार्टी। भाजपा भी बोलती है कि कोई आधार नहीं है, कांग्रेस भी बोलती है कोई आधार नहीं है और आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम तो पहली बार ही लड़के अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, क्या आपकी राय है? बिल्कुल सही है। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम माने तो उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में तीसरे विकल्प की कोई संभावना नहीं है। और बड़ी बात कि कांग्रेस ने अभी तक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है 4-4.5 साल तक, जो भी उन्होंने बात कही है। आने वाले दौर में कांग्रेस चुनावों में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। जहां तक इससे पहले हम देखें तो भाजपा जो पहले से ही कह रही है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए कोई विकल्प है नहीं, कोई संभावना है नहीं, तो भाजपा भी उसी लाइन पे है, अब कांग्रेस भी उसी लाइन पे है। अब थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की लाइन देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हम तो, हमारा मुकाबला कांग्रेस से है ही नहीं, हम तो भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब परिस्थितियां ये हैं कि अगर हम इसको टटोलते हैं, अब मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लेते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की प्रदेश में कोई तीसरे विकल्प की संभावना नहीं है तो फिर 3 लाख कार्यकर्ता पार्टी के साथ कैसे जुड़ गए? मैं आपके आता हूं, दावे तो
दावे हैं, खैर सही बात है, आप सही कह रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं, मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाहता था कि फिर जो ये जो केजरीवाल साहब की ओर जो पलायन हो रहा है जी, और उसमें मुकेश अग्निहोत्री की पार्टी के लोग शायद अभी ज़्यादा दिख रहे हैं, वो क्या चीज़ है? बिल्कुल वो वही है, वो वही है कि असंतुष्ट। आप ये देखिए कि युवा कांग्रेस के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मनीष ठाकुर, वो तो कार्यकारिणी भी ले गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी की पहले सदस्यता ली, पिछले कल वो पूरी पांवटा साहिब की युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी ले गए। आज उन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा उन्होंने कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप ये लगा दिया कि मेरी तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, वहां ना कोई मान सम्मान होता था। तो इस तरह की परिस्थितियां जब पैदा होंगी, कांग्रेस को सोचना यह होगा कि आम आदमी पार्टी के पास अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता छिटक के जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? 3 लाख का कुनवा अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुका है। भाजपा के लिए स्थितियां थोड़ी सी अभी इसलिए आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल, इसलिए मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूं। भाजपा के लिए स्थितियां थोड़ी सी इसलिए अभी एक तरह से आप ये देखिए कि डरावनी नहीं है कि उन्होंने अपने संगठन को एक तरह से थामा हुआ है संगठन। लेकिन राजेश, जो विशेषज्ञ हैं वो ये बोलते हैं कि जब टिकट कटेंगे ना जी जी, है ना, तो फिर भाजपा की स्ट्रेंथ भी परखने वाली होगी कि कितनी है ना। समय कम है राजेश, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं जी। बड़ी मांग उठ रही है ये कि एक तो जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, बिल्कुल, उनको थोड़ा सा और मोबिलाइज होने की जरूरत है, बिल्कुल, और दूसरा जो अध्यक्ष पद पे फैसला नहीं हो पा रहा है उस पे फैसला लिए जाने की जरूरत है। भाजपा फायदा सूंघ रही है इसमें, भाजपा की तरफ से तो ये माना जा रहा है कि ऐसे चलती रहे। बिल्कुल होता है ना जी, कि कई बार है ना, पाकिस्तान में भी जैसे बोलते हैं कि इमरान खान खुद ही मतलब बेड़ागर करने में लगे हुए हैं, वो वहां पे फौज को ले आएंगे, तो ऐसा हमें भी सोचना है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को लेके कुछ यहाँ पे इन दोनों चीजों को लेके कुछ हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस हम ना भूला कभी भी, कांग्रेस जैसे आज जैसे मुकेश अग्निहोत्री साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री आराम करें क्योंकि और दूसरी पार्टी का कोई भविष्य नहीं, तीसरी का, उसका ये मतलब हुआ कि उनको पता है कि कांग्रेस की बारी है। बेशक सरकार ही कह रही है कि हम इसे रिपीट पे जाएंगे। तो अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी क्या कहेंगे? अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों पे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं अग्निहोत्री, चर्चा कर लेते हैं फटाफट। पहले तो प्रभारी की बात कर लें। राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनको पार्टी हाईकमान ने सीधे तौर पे उतार दिया है शिमला नगर निगम के चुनावों में। अब चुनावों में उतारा क्योंकि चुनावों को पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है और बुधवार को इसका आगाज होने जा रहा है। राजीव शुक्ला चुनाव समन्वय समिति की बैठक करेंगे जो नगर निगम चुनावों की रूपरेखा तैयार करेगा। अब शिमला आप देख लीजिए कि कनेक्टिविटी कहां से किस तरह से जुड़ती है। दूसरी खबर आपने कही कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च को प्रदेश भर में कांग्रेस हल्ला बोलेगी। प्रदेश में बढ़ती हुई लगातार बढ़ती महंगाई पे, लगातार बढ़ती बेरोजगारी पे, लचर कानून व्यवस्था पे, तो दोनों ही ये एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा कांग्रेस के लिए आज क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री बड़े दिनों बाद निकले तो पार्टी में चेतना भी आ रही है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान कर दिया है कि क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगले कल यानी कि 29 मार्च को शिमला में या रिज पर वो जो पन्नू, आप ये देखिए, जस्टिस फॉर सिख फॉर जस्टिस, जिन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी दी कि 29 अप्रैल को वो यहां खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, उनको एक तरह से जवाब दिया है आज विधायक विक्रमादित्य सिंह ने। उन्होंने ये कहा कि अगले कल यानी कि 29 मार्च को वो शिमला के रिज मैदान पे एक रैली करने जा रही है और ये तिरंगा यात्रा होगी जिससे उनकी धमकी का जवाब दिया जाएगा कि हम डरने वाले नहीं है। कांग्रेस में एक और सुगबुगाहट है। सुगबुगाहट यही है कि जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उस दिल्ली की बैठक से एक बात अब बाहर निकली है कि कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने जा रही है। तो इस तरह की चर्चा या बाहर आना शुरू हो गई। अच्छा, ये खामोशी कहीं उसी का परिणाम तो नहीं होगी राजेश? खैर चलिए, जो भी आपने इतने कार्यक्रम बनाए तो इससे ये लग रहा है, जो बताए कांग्रेस के जो होने जा रहा है कि भाजपा जो हम कह रहे हैं कि सूंघ रही है कुछ, शायद अपने आप ही कुछ हो जाएगा, तो वैसा तो नहीं होने वाला है। टफ फाइट तो मिलने ही वाली है, बिल्कुल मिलने वाली है। तो भाजपा को भी मेहनत करनी होगी, मिशन के लिए तो जा रहे हैं, वो तो खैर पता ही है, तो उसमें तो पॉलिसी भाजपा की भी बन रही होगी, हम ऐसा ना सोचें। अच्छा राजेश, अगर हम लास्ट में मैं आपसे ये कहूँ आपसे कि भाजपा देखिए और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी को लेके ये कह चुके हैं जी कि
कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल इस पार्टी का। लेकिन आप क्या देखते हैं कि अगर इनकी दोनों की तुलना करें, आप इनको क्या बोलते हैं, अगर आम आदमी पार्टी और इसको दोनों की, तो आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी दिखती है आपको? बिल्कुल, देखिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास प्रदेश की राजनीति का अनुभव है। दोनों ही पार्टियां यहां सरकारें चला भी चुकी हैं और विपक्ष में बैठ चुकी हैं, तो राजनीतिक अनुभव दोनों ही पार्टियों के पास सियासत का पूरी तरह से है। इस आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी परिस्थितियां प्रदेश में नहीं है। जोश तो बिल्कुल है, जोश है बिल्कुल है, लेकिन परिस्थितियां ये है कि हिमाचल का अब तक का इतिहास आप देखिए, यहां जब भी थर्ड फ्रंट बने हैं, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं बने, 80 के दशक से यहां तीसरे मोर्चे का गठन होता रहा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी लगी हैं उस दौरान से कि लोगों का समर्थन या सहयोग अब तक किसी भी तीसरे मोर्चे को नहीं मिला है। और यही वजह है कि जिसमें दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस तीसरे विकल्प की संभावना को खारिज कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है कि दिल्ली का अनुभव उन्होंने पंजाब में झोंका, अब वो पंजाब का जोश हिमाचल में झोंकने जा रही है, तो उनको यह लग रहा है कि जिस जोश से उन्होंने पंजाब जीता है उसी लहजे से आके हिमाचल जीतेंगी और यहां सरकार बनाएंगी। जी, लेकिन राजेश, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमने कई लोगों से कई दिनों से बात करना चाह रहे थे, हुई भी हमारी बात, तो उनका यही मानना है कि देखिए पंजाब में समाज कुछ और तरह की पॉलिटिक्स चाहता है, दिल्ली में भी, लेकिन हिमाचल का समाज जो है वो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। इसीलिए भाजपा वो मतलब गंभीरता भी बहुत देखता है। हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी के नेता गंभीर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जहां तक जोश और जुनून की बात है ना, उसमें बस यही आम आदमी पार्टी को ध्यान रखना होगा कि कहीं कुछ चीजें ऐसी ना हो जो बिगड़ जाए, बयान वैसे आए या कुछ और हो।